अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी, हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी। हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी। अहदे रवां का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रज़ा से पैकरे किरदार कादरी। सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का। अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। और मैं कह रहा हूँ हाकिमों से खूब जान लो, मैं कह रहा हूँ हाकिमों से खूब जान लो। अब हर गली में पाओगे तैयार कादरी। और वो रोकते हैं एक बार नाम लेने से। यानी ये उस वक़्त की बात है कि जब मुमताज़ हुसैन कादरी का नाम लेना भी जुर्म समझा जाता था, तो उस वक़्त मेरे कायदे मोहतरम ने ये लिखा था, वो रोकते हैं एक बार नाम लेने से। मैं कह रहा हूँ बरमला लकबार कादरी। और जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है, जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है, उस दिन से बन गया है मेरा यार कादरी। उस दिन से बन गया है मेरा यार कादरी। हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम सबको नमाज जुमा में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है कि रब्बुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत में मुमताज़ हुसैन कादरी का किरदार। गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक जो कि कल था, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह को 29 फरवरी 2016 में इन जालिम हुक्मरानों ने फांसी के फंदे पे चढ़ाया। ये एक ऐसा जुर्म है कि जो तारीख़ कभी भी इन जालिम हुक्मरानों को माफ़ नहीं करेगी। यानी ये तारीख़ इंसानियत में पहला ऐसा मरहला था कि किसी मुसलमान हुकूमत ने, यानी अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाली हुकूमत, और उसने किसी आशिक़ रसूल को फांसी के फंदे पे चढ़ाया हो। यानी ये पहला जुर्म इन बदनसीबों के ज़िम्मे आया। ये नून लीग और इसका पूरा टोला ये इस जुर्म में शामिल था। तो इस बुनियाद पे
गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो किरदार अदा किया, कुरान और सुन्नत में इसकी मिसाल देखी जाए तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, कि अल्लाह ताला ने मोमनों से खरीद लिया। किस चीज को? अल्लाह फरमाते अनफुसहुम, मोमनों की जानों को, व अमवालहुम, और मोमनों के मालों को अल्लाह ने खरीदा मोमनों से। हालांकि जान भी रब ने दी है, माल भी रब ने दिया है, खुद दे के फिर रब खरीद रहा है। और फरमाता क्या है, बिअन्न लहुमुल जन्ना, बदला इसका मैं उनको जन्नत दूंगा। यानी जन्नत के बदले अल्लाह ने खरीद लिया, मोमनों की जानों को भी और मोमनों के माल को भी अल्लाह ने खरीदा है। अब जो मोमिन होता है उसकी तो जान अपनी है ही नहीं, उसका तो सौदा रब के दरबार में हो चुका है कि रब फरमाता है मैंने मोमिनों की जानों को खरीद लिया और उसका बदला उनको जन्नत दूंगा। और इसमें भी ये रब की रहमत देखो, जान दी भी खुद थी, खरीद भी खुद रहा है, और फिर उसका बदला भी रब जन्नत अता फरमा रहा है। यानी मोमिन की जान की कीमत तो देखो, कोई लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ की बात नहीं, उसके बदले में रब जन्नत दे रहा है। और फिर वो खुश नसीब होते हैं जिनकी जान अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। वो नमूसे रिसालत के सिलसिला में जब एक तसलसल देखा जाता है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का वो तसलसल देखो कि किस अंदाज में उन्होंने अपनी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान की और सरकार की नामूस पे उन्होंने पहरा दिया। इस सिलसिला में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो किरदार है वो हमारे सामने एक मशअले राह है कि जिनको देख के आज भी आशिक अपनी जाने अपने नबी पे कुर्बान करते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर में कहा था कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इस जुमले में आपने एक अजीम बात की। आप फरमाते हैं देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब हुस्न सामने आया, मिस्र की औरतों ने आपके हुस्न को देख के अपनी उंगलियां काट ली। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी उंगलियां काटी। आला हजरत फरमाते हैं महबूब तुम्हारा हुस्न तो दूर की बात, महबूब इधर तो तुम्हारे नाम पे भी आशिक सर कटाने को तैयार फिरते हैं। और उधर एक मर्तबा हुआ, माजी है, हुस्न यूसुफ पे कटी एक मर्तबा, लेकिन इधर आला हजरत फरमाते सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, उधर उंगलियां कटी थी। महबूब तुम्हारा हुस्न तो बड़ा है, आपके नाम पे ही आशिक अपना सर कटाते हैं। और एक बार नहीं, सर कटाते हैं, बार बार कटाते हैं। जो ही नया सूरज नमूदार होता है, इधर नया काफिला आशिकों का तैयार होता है कि हर दौर में नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे सर कटाने के लिए आशिक तैयार होते हैं। अब यहाँ पे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का वो अंदाज चंद एक हवाला जात में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सहाबा किराम ने अपनी जानों को कैसे नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे कुर्बान किया। हजरत ज़ैद बिन दसीना रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपको जिस वक़्त कुफ़ारे मक्का ने गिरफ्तार किया और आपको फांसी दी जा रही थी, अबू सुफियान ने उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा था, आके कहता है ए ज़ैद मुझे एक बात तो बताओ, और उस रब की कसम उठा के मुझे इस बात का जवाब सही देना, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि आज जिस नबी के वजह से तुम्हें कत्ल किया जा रहा है, तुम्हें शहीद किया जा रहा है, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि हम तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारी जगह पे उस नबी को माज़अल्लाह हम कत्ल कर दें। अब देखो जान निकलने वाली है हजरत ज़ैद की, और पूछा भी जा रहा है क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि हम तुम्हें छोड़ दें और तुम अपने बाल बच्चों में रहो, तुम अपनी जिंदगी गुजारो, और तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नबी को माज़अल्लाह हम कत्ल कर दें। हजरत ज़ैद ने उस वक़्त ये जुमले बोले। आपने फरमाया खुदा की कसम मैं उठा के कहता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करना या शहीद करना तो दूर की बात, फरमाया हमसे तो ये भी गवारा नहीं होता कि महबूब को अपने घर में बैठे हुए कोई कांटा चुभ जाए और हम सलामत रहें। हम समझते हैं वो कांटा भी हमें चुभे, हमारे महबूब को ना चुभे। हम तो इतना उस नबी से इश्क का इजहार करते हैं। तो
तो यानी ये आशिक थे। अब बिल आखिर आपको शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने भी अपने आखिरी वक्त में भी ये इजहार किया कि ये जान बचाने वाली नहीं, ये जान तो नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पे कुर्बान करने के लिए मिली है। अब यहाँ पे हजरत साद रदियल्लाहु तआला का अंदाज भी जुदा है। अब देखो किस कदर नबी अलैहिस्सलाम के आशिक हर दौर में अपने नबी पे अपनी जानें कुर्बान करते रहे। हजरत साद रदियल्लाहु तआला ने जिस वक्त कलमा पढ़ा तो आपकी वालिदा मुशरिका थी, कहने लगी साद तुम इन्हें ये क्यों कलमा पढ़ा है? मैं माँ हो के तुम्हें कहती हूँ उस दरबार से वापस आ जाओ, उस नबी का कलमा छोड़ दो, उनका दामन छोड़ दो। बार बार कहती रही, हजरत साद वापस ना पलटे। एक दिन उनकी माँ कहने लगी अगर तुम वापस ना आए तो मैं भूख हड़ताल करूंगी, यहां तक कि मर जाऊंगी। बिल आखिर खाना पीना छोड़ दिया। कुछ दिन गुजरे, बेहोश हुई, गिर पड़ी माँ। हजरत साद के छोटे भाई ने उनके मुंह पे पानी डाला। माँ को होश आया तो साद को बुलाया, कहा साद देखा जो बात मैं कर रही हूं मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी, तुम्हें मैं वार्निंग दे रही हूं। आज तो होश आ गया, अगर तुम वापस ना आए मैं मर जाऊंगी और तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। अब देखना हजरत साद का इश्क। आप फरमाने लगे ऐ मां तुम एक जान की धमकी देती हो, लौ कानत लकी अल्फ नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन वल्लाहि मा तरक्तु दीनी हादा लिशै। आप फरमाने लगे मां तुम एक जान की बात करती हो, खुदा की कसम तुम्हारी 1000 जानें हों और हर जान पे तुम मुझे धमकी दो, साद वापस आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। आप फरमाने लगे खुदा की कसम मां तुम्हें 1000 मर्तबा मरता तो देख सकता हूं, एक मर्तबा भी दर रसूल से वापस नहीं आ सकता।